क्यों आप बार बार ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेते हो जो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है और उसके रिव्यूज़ भी आप चेक नहीं करते कि लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है। भाई पढ़ लिया करो, वरना आपके डेटा का होगा मिसयूज़, फिर आपको हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे मत देना, सोल्यूशन मत लेना, ये नहीं होता है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत आई के एस फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, उसका फुल रिव्यू देने वाला हूं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है बाउमेन लोन लाइन ऑफ क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल में देखने को मिलेगी, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ऐसी एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के देखने के माध्यम से मिल सकती है। जब आप रील वगैरह देखते हो, स्टोरी वगैरह देखते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो ऐसी एप्लीकेशन आपको लोन का झांसा दे करके आपको ज़्यादा अमाउंट देने का लालच दे करके कम अमाउंट दे देती है और आपको 92 के नंबर से ब्लैकमेल करने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको पहले टेलीग्राम पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। अगर आपको व्हाट्सअप पे सिंगल टिक आता है तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है। अगर आपको रिप्लाई वगैरह नहीं मिलता तो आपको एक नॉर्मल कॉल जरूर करनी है, अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें सही सही बता करके इस स्कैम से बाहर निकाल पाऊँ। ठीक है दोस्तों, किसी और यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पर पैसे नहीं देने, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपने किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सोल्यूशन ले लिया या पैसे दे दिए तो आपके साथ दोबारा स्कैम हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता। डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को ऐसी अवेयरनेस करता रहूं हर 7 डे लोन एप्लीकेशन से। तो दोस्तों, मैं एक बात कर रहा हूँ एक 7 डे लोन एप्लीकेशन की, जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस एप्लीकेशन को जिन लोगों ने यूज़ किया है, मैं उनके कुछ रिव्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। आप वीडियो के डिस्प्ले पे देख सकते हो कि आपको इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहा है, नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। किसी को पैसे कम मिल रहे हैं तो किसी को 7 दिनों के लिए लोन दे दिया जा रहा है, किसी को 40,000 दिखाया जा रहा है तो किसी को कम अमाउंट 2,000-1,500 रिसीव हो रहा है। ऐसे ऐसे तो स्कैम होता है। दोस्तों, जब मैंने इसके अबाउट दिस एप्लीकेशन में पढ़ा तो इसके अंदर मुझे दिखाया गया कि भैया आपको इतना सारा लोन मिलेगा और इसकी EMI जो है आपको 3 से 4 महीने की, मतलब ज़्यादा दिनों की होगी और कम इंटरेस्ट लगेगा भाई। लेकिन जो दिखाया वो बिल्कुल नहीं हुआ इन लोगों के साथ जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। और इस भाई, जब मैंने इस एप्लीकेशन को देखा तो इसके यूनिक से पोस्टर दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर ये दिखाते हैं और आपको लोन देने का वादा करते हैं और आपके साथ स्कैम कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही वादे किए गए और आपको भी ऐसा दिखाया गया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये क्या ब्लैकमेल करती है, क्या मिसयूज़ करती है, ये सारी चीज़ें बताने से पहले इसके कुछ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, बात करें इस लोन एप्लीकेशन के प्रोसेस की, तो दोस्तों जब आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो सबसे पहले आपने इसमें लॉगिन किया होगा अपने नंबर को डालकर। उसके बाद जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा, वहाँ पे आपको दिखाया गया होगा कि आपको 3,000 से लेकर 80,000 तक का लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है, सारी फिलअप करनी पड़ती है, क्या शादी हो चुकी है कि नहीं, क्या पढ़ाई की है, क्या मंथली फैमिली इनकम है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपको कुछ वर्क इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, वर्क स्टेटस वगैरह, प्रोफेशन क्या है, मंथली आपकी इनकम क्या है। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, नेम वगैरह, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ के जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले सेल्फी मांगी जाती है। जो आप इसमें सेल्फी लगाते हो ना, लास्ट में ये इसी सेल्फी का मिसयूज़ करते हैं और इसी की गलत तस्वीरें बना के आपके कांटेक्ट में जो आप इसमें रेफरेंस नंबर देते हो, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हो, रेफरेंस नंबर जो इस पे देते हो, उसी रेफरेंस नंबर पे ये वायरल करते हैं गलत फोटो बना के। यहाँ पे इसने मुझे दिखाया मेरा सिविल स्कोर, जो ये मेरा सिविल स्कोर बिल्कुल इतना नहीं है, ये गलत दिखाते हैं क्योंकि इन्हें स्कैम करना होता है। यहाँ पे देन मुझे यहाँ पे दिखाया गया कि आपका 40,000 का लोन अप्रूव हुआ है और कम से कम 120 दिन का, मतलब 4 से 5 महीने का मुझे टाइम दिया जाएगा इसे रीपेमेंट करने के लिए। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके बाद मुझे बैंक ऐड करने के लिए कहता है, मैं बैंक ऐड करता हूं और पैसे इसी अकाउंट में आएंगे जिसमें आपने जो बैंक आपने ऐड किया होगा। देन ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में जितना अमाउंट ये दिखाए उसका सीधे बहुत ही कम अमाउंट आता है। मान लो अगर 10,000 का प्रोसेस हुआ तो आपके अकाउंट में भाई 2,000 या 1,500 ही रुपये आएंगे।
और ये आपको 7 से 8 दिन का समय दे देंगे, क्योंकि ये 7 डे 14 डेज़ एप्लीकेशन होती हैं और ये इंडिया में बैन होती हैं, इसीलिए इसका रीपेमेंट वगैरह भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सिर्फ आपके डेटा का ही मिसयूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाता है, कभी कभी कितने लोग इसमें प्रोसेस भी नहीं करते और इनके अकाउंट में भी पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, और लोन आने के बाद कितने लोग इसका रीपेमेंट भी कर देते हैं, तो उनके अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली लोन आ जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर फ्रॉड एप्लीकेशन से पैसे ले लिए हैं तो पहले उस एप्लीकेशन के बारे में जांचिए, परखिए, और अगर ये आपको ऑटोमेटिकली पैसा दे रहे हैं या आप बार बार रीपेमेंट कर रहे हो तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। लोन लेने के बाद आप क्या गलतियां करते हो वो भी जान लीजिए, और आप रीपेमेंट आपको करना नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, लोन आने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो। तो जब आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो ना, तो इनके कस्टमर केयर क्या करते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं। वो सीधे आपको बोलेंगे कि भाई जो पेमेंट आपको पास आया है वो पेमेंट आप हमें भेज दीजिए, हम आपको लोन क्लोज करके एनओसी दे देते हैं। और इससे क्या होता है, जो पेमेंट आपके पास आई वो भी चली जाती है और आपको लोन भी क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको धमकी देते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपकी गलत गलत फोटोज़ बनाते हैं और आप ही के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वायरल करते हैं। ये तो हो गई आपकी पहली गलती। दूसरी गलती क्या होती है, जब आप स्कैम में फंस जाते हो तो आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करते हो। वहाँ पे यूट्यूबर का क्या वादा होता है कि हम आपका डेटा रिमूवल करा देंगे, डेटा मर्ज करा देंगे, आपकी जो भी डिटेल्स उनके पास गई है वो सारी रिमूव करा देंगे। भाई, इन चक्करों में भी मत पड़ना, वरना डबल स्कैम हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आप किसी एप्लीकेशन के सर्वर में जाकर के आपका डेटा नहीं हटा सकता। ऐसा दावा करने वाले लोग अक्सर खुद धोखेबाज होते हैं और आपसे पैसे हटने की कोशिश करते हैं। तो डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सोल्यूशन मत लीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जब आपको पता चल जाता है कि ऐसी एप्लीकेशन फ्रॉड है तो आप उसकी रिपेमेंट करने की कोशिश करते हो। तो भाई, ऐसी एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करनी चाहिए। 7 डे लोन एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि भारत में 7 दिन वाले लोन ऐप की पूरी तरह से अवैध, इलीगल माना जाता है और अक्सर सरकार व आरबीआई पर इनका कड़ा प्रतिबंध लगा चुकी है। कम अवधि पर लोन प्रतिबंध, गूगल की पॉलिसी के अनुसार भारत में उन ऐप्स की अनुमति नहीं दी जाती जो 60 दिनों से कम की अवधि के लिए लोन देते हैं। 7 दिनों का लोन इस नियम का सीधा उल्लंघन है। समझ गए? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी गलतियाँ हैं, जो आप गलतियाँ करते हो। तो ये मैंने आपकी गलतियाँ बताई। अब जान लीजिए कि ये वो लोग ब्लैकमेल क्या करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। जब आप इन एप्लीकेशन का रिपेमेंट करने से मना करते हो तो ऐसी एप्लीकेशन क्या करेगी, सीधे बोलेगी आपको, भाई देखो, जितनी भी 7 डे मार्केट में चाइनीज़ फ्रॉड एप्लीकेशन है, सीधे बोलती है अगर आप रिपेमेंट करने से मना करो तो वो आपने जो सेल्फी अपलोड की है पहले स्टार्टिंग में प्रोसेस करते समय, उस सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाएगी। न्यूड्स पिक बनाने के बाद आपके कॉन्टैक्ट पे वायरल करने की धमकी देगी, आपके फैमिली मेंबर को भेजेगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट का एक्सेस भी है, रेफरेंस नंबर भी है। तो सारी चीज़ों को, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को आपका फोटो भेजती है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर आपके सिविल स्कोर को गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन सिविल स्कोर पे शो हो सकती है। ठीक है? तो और एंड उसके बाद जो आपने बैंक डिटेल दी है, बैंक डिटेल से आपका पैसा माइनस करने की धमकी दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट को होल्ड करने की धमकी दी जाएगी। तरह तरह की ये धमकियाँ देते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। इतने से इनका मन नहीं भरता, तो जो आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस का इनके पास एक्सेस गया होता है ना, उन कॉन्टैक्ट पे ये कॉल करते हैं, फैमिली को, रिलेटिव को परेशान करते हैं, गलत गलत वर्ड का उपयोग करते हैं, आपको परेशान करेंगे आपका नाम लेकर, आपका पैन कार्ड भेजकर, ताकि आप पैसे दो। तो भाई, तब भी आपको पैसे नहीं देने। 92 के नंबर से मैसेज आएगा, अदर कंट्री से आपको मैसेज आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करनी है। सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करना है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत करना है और इनकी एक प्रिंट आउट कराकर अपने पास रखनी है। अगर आपका कोई मदद मिले या ना मिले, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेन करें और अपने पास प्रिंट आउट जरूर रखें। ये आपकी सेफ्टी के पर्पज से बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको मुझसे सॉल्यूशन चाहिए या मुझसे कोई मदद चाहिए तो आप सीधे मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हो। चॉइस इज योर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको रिप्लाईज नहीं मिलते मेरे मैसेज का तो किसी और यूट्यूबर के पास जा करके डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे भाई गाइड मत लेना, क्योंकि वहाँ पे आपसे स्कैम हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो मैं लोगों की कैसे मदद करता हूँ। मैं लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनका काम हो जाए, और सॉल्यूशन देने के बाद उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करता हूँ। जैसा कि मैं सबको ऐड करते करते आज तक 1200-1500 लोगों को निकाल चुका हूँ, और उनके फीडबैक भी आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और एक बात और जान लीजिए, कभी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लीजिए तो भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन लें। आरबीआई के नियमों के अनुसार वास्तविक रजिस्टर्ड लोन ऐप आमतौर पर 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का लोन एप्लीकेशन का लोन देता है।
कुछ रजिस्टर्ड ऐप्स छोटे लोन जैसे 1 से 2 महीने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन वे 7 दिनों का लोन नहीं देते। अगर 7 डे 14 डेज है तो इलीगल है, उससे सावधान हो जाइए। सही ऐप हमेशा अपने पार्टनर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम ऐप में दिखाती है। अब आप सोचोगे कि 7 डे में भी दिखाती है, तो भाई 7 डे वो एडिट करके बनाती है हैकर की मदद से, तो भाई उनके चक्कर में मत पड़ना, वरना फिर से स्कैम हो जाएगा। अब कितने लोगों को डाउट आता है कि 7 डे 14 डे लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, तो मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन आरबीआई से अधिकांश शब्दों में नहीं होती है, क्योंकि 7 दिन और 14 दिन वाले लोन ऐप आरबीआई से रजिस्टर नहीं होते। ये कैसे काम करते हैं, ये ज़्यादातर अवैध चीनी ऐप्स या अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं जो विदेशी सर्वर से चलते हैं और आपका डेटा का एक्सेस लेके आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो बेझिझक मैसेज करिए और एक नॉर्मल कॉल भी करिए, ताकि आपका नंबर मेरे पास आए और मैं फ्री होके या तुरंत आपको कॉल करके सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इन 7 डे लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर समझ में आया तो भाई तुरंत डिलीट कर देना अपने मोबाइल से, और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भाई मैसेज या कॉल कर सकते हो। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि ऐसी एप्लीकेशन से वो सावधान हो और लोन लेने से बचें। जय हिंद।